हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न टेक अमरेंद्र में। मैंने पिछले कुछ अपने एपिसोड्स में ये अपलोड किया कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं। 2-3 बताए हैं, कुछ और बताऊंगा, धीरे धीरे चलूँगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग इंडिया में आज भी सिर्फ 2% लोग ही करते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा उपाय है जिससे आप बहुत कम समय में थोड़ी समझदारी के साथ उपयोग करते हुए काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने बहुत कम समय में काफ़ी पैसे अर्न किए हैं। मैं आपको उनका पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वो पे आउट भी होता है और मैं किसके थ्रू करता हूँ। ट्रेडिंग एक बहुत ही ईजी है और वर्ल्ड नंबर 2 पे है ट्रेडिंग के लिए। तो मैं दिखाऊंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके शुरुआत करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। ये जो मैं आपको ऐप बताने जा रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हो, एक ऐप डाउनलोड करके, या आप अपने कंप्यूटर भी कर सकते हो। तो जो वेबसाइट है वो है upstox.com। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं upstox.com को। दोस्तों, गूगल में आप सिंपली लिख सकते हैं। ऐसे मैंने तो पेज सेव कर रखा है तो मैं सिंगल क्लिक के साथ जा सक रहा हूँ। तो मैं आ जाऊँगा अपस्टॉक्स। मैंने सिर्फ अपस्टॉक्स लिखा है। मैं अपस्टॉक्स प्रो यूज़ करता हूँ, प्रो को मैं यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक्स प्रो जो है। तो मैं अपस्टॉक्स प्रो पे क्लिक करता हूँ। आप ऐसे भी अपस्टॉक्स भी कर सकते हो, दोनों में कोई खास नहीं है। प्रो थोड़ा ईजी टू यूज़ है, तो आप अपस्टॉक्स प्रो पे क्लिक कर दें। तो इसमें आपको दिखा रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। मेरी अकाउंट बनी हुई है, अकाउंट नंबर है और पासवर्ड है, तो मैं लॉगिन करूंगा डायरेक्टली। पर अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी बहुत पीछे हैं। आपको अपस्टॉक डाउनलोड करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक पे मिलेगा, मेरे लिंक से डाउनलोड करें। और इस पर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। खासकर जब आप मेरे लिंक से करते हैं तो आपको जो रेफरल मिलता है उसमें आपको ज्वाइनिंग फ़ी बिल्कुल नहीं लगती है। आपको सिर्फ ट्रेडिंग के पैसे देने होते हैं, जो कि 20 रुपीज़ और 0.05% विच एवर इज़ लेस है। तो आपको कम से कम पैसे देने हैं। अपस्टॉक्स दुनिया का बहुत ही भरोसेमंद, मेरा भी भरोसेमंद एक वेबसाइट है जिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने लाखों अर्न किए हैं। उसका मैं आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने कुछ पेमेंट प्रूफ डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं वो दिखाऊंगा। मैं एक दिन में इंट्राडे भी करता हूँ, डिलीवरी भी करता हूँ। तो जैसा जैसा है मैं आपको सारा कुछ प्रूफ दूँगा। तो आप साइन अप कर ले, साइन इन इनटू अपस्टॉक्स जो है उस पर क्लिक करेंगे। आप साइन अप कर ले पीछे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करके। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप यकीन मानो आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो इसमें आप सिंपल ईमेल एड्रेस वगैरह और जो भी डिटेल आएंगे, प्रोसीजर आप इसमें डालकर प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो। OTP आएगा, तो जो नंबर आप रेगुलर यूज़ करते हैं इसलिए उसके नंबर को यूज़ करके अकाउंट बनाना। और आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड आपको अपडेट करना होगा। आधार कार्ड में आपको उस तरफ से एक वीडियो कॉल आएगी, जिस वीडियो कॉल में वो वेरीफाई करेंगे आपके आधार कार्ड को। तो ID कार्ड वगैरह रख के वेरीफाई करके की कॉल करना, और वेरीफाई करने के बाद आप इसे यूज़ करना। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तुरंत मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और अपस्टॉक को डाउनलोड करें और अपना अकाउंट ओपन करें। अब ट्रेडिंग कैसे करते हैं? ट्रेडिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है। ट्रेडिंग में 2 चीज़ होती है, एक होती है डीमेट अकाउंट, एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ जो आपने शेयर या स्टॉक खरीदा वो कहाँ जाकर सेव होगी। तो वो आपके बैंक के खाते की तरह है जहाँ वो रहता है। ट्रेडिंग करने के लिए आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या है, जो ब्रोकर है उनके थ्रू आपको करना होता है। तो अपस्टॉक के सब पास काफ़ी भरोसेमंद ब्रोकर हैं, RSKV वगैरह हैं। मेरा RSKV से ही है, तो आप उसके थ्रू है तो वो आपका 2 अकाउंट खुलेगा। सारा डिटेल आपको मेल में आएगा, सारा कुछ ऑथेंटिक है। पर याद रहे, इसमें पैसे का रिस्क है, वो आप अपने दम पर रिस्क ले, अपनी समझदारी पे ले। अब आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसमें ट्रेडिंग कैसे करूँ? ट्रेडिंग करने के लिए तो पैसा चाहिए। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास इवन 100 रुपीज़ है तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 100 भी ज़्यादा है। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि 10 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे और 100% भी मिलेगा एक साल में, तो 10 से 20 ही बन पाएगा। तो कम से कम 100 रुपये तो होने चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी आप इंट्राडे 100 रुपये इन्वेस्ट करके इंट्राडे खेल सकते हो। इंट्राडे खेल के आप अर्न कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो वो आप देख लेना, जैसा भी हो समझ है।
तो अपस्टॉक के एक है वो रेगुलर अपडेट्स देते हैं आपको एक ईमेल भेजते रहेंगे रेगुलरली कि ये मार्केट खेल रहा है, ये मार्केट अप्स होने वाला है, ये डाउन होने वाला है, वो आपको अवगत कराएंगे। दिन भर का बिग गेनर्स 3 बिग लूज़र्स के बारे में बताएंगे। और बेहतर जानकारी के लिए आप जितने भी बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबको देखें थोड़ा, और कुछ ऑनलाइन भी गूगल पे सर्च करके हासिल करें किसे इन्वेस्ट करना है किसे नहीं करना है। अपनी समझदारी से करें, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। आप जो भी डालेंगे लगाएंगे वो अपने रिस्क पर लगाएंगे, इसमें ना अपस्टॉक की जिम्मेदारी होगी ना मेरी होगी। तो जो भी करना है आपको अपने रिस्क पे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल देता हूँ। याद रखें अपना पासवर्ड और OTP कभी किसी से शेयर ना करें। RBI कहता है जानकार बने विश्वासी बने। डबल वेरिफिकेशन है, ईयर ऑफ बर्थ मांगता है, मैंने डाल दिया है। ये देखिए उसका होम पेज है। अच्छा, मोबाइल पे कैसा होता है वो भी वीडियो मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, वो देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लैपटॉप पर ही दूंगा। मोबाइल पर एक कैसा है, जस्ट फॉर्मल आपको लुक दिख जाएगा। बहुत ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए मैंने इसे डिस्प्ले में चूज़ कर रखा है, इसलिए डायरेक्ट इतनी ही कंपनियां दिखा रही हैं, इससे कहीं ज़्यादा कंपनियां। आप ये मत सोचिए कि इनके पास भी ये जो 20-25 अमरेंद्र ने दिखाया यही कंपनियां, ऐसी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, सपोज टू भी अगर किसी कंपनी को ऐड करना है अपने लिस्ट में जो आपको तुरंत दिखे, तो आपको प्लस पे जाना है। कंपनी का नाम सपोज टू बी महिंद्रा, तो माही आप लिखिए, उसमें उस नाम से देखिए महिंद्रा में से M&M महिंद्रा आ गया, मेरे में ऐड है इसलिए रिमूव दिखा रहा है, तो मैं रिमूव तो करूँगा नहीं। माही लोग और M&M फ्यूचर, तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग कंपनियां दिख रहे हैं। तो इसमें से मान लीजिए मैंने ये महिंद्रा CI को जो NSE इक्विटीज़ है, याद रखिए मैं इक्विटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इसमें फ्यूचर्स भी है, कमोडिटी मार्केट भी है, सिक्योरिटीज़ मार्केट भी है, सब कुछ है। तो सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा, और समझने के लिए मेरे अगले एपिसोड में जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है। अभी तो मैं जस्ट आपको एक अपस्टॉक के साथ रिव्यू करा रहा हूँ और आपको पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ कि कितने आसान है इसे चलाना। तो आपने इसको सपोज टू भी ऐड कर दिया, एडिंग क्लोज, देखिए ये यहाँ पर आ गया। आप इसके शेयर्स को देखना चाहते हैं, क्लिक किया, ये खुल गया। ये बड़ी छोटा दिख रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ दूसरे टैब पे खोल लेता हूँ, सो दैट इट थोड़ा एनलार्ज करके हम लोग इसको देख सकें ताकि समझ सके। देखिए ये एक रिव्यू चार्ट है, जो ये वीकली चार्ट है, मैंने वीकली सेट कर रखा है। कौन सी कंपनियां वीकली क्या परफॉर्म कर रही हैं, कितना ऊपर जा रही हैं, कितना नीचे जा रही हैं, ये सारा कुछ मैंने इस पर सेट कर रखा है। तो ये जो कैंडल्स जैसे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो बार हैं कैंडल्स, मैं कैंडल्स कहता हूँ, ये जो बार हैं ये कैंडल्स हैं, ये 1 वीक का कैंडल है। इस वीक में इस महिंद्रा को फ़ायदा हुआ था, अभी वो लॉस में जा रही है। तो आपका काम यही है, आपको बेसिक फंड। अच्छा, इसके भी कई तरह के अलग अलग व्यू हैं। तो व्यू में देखिए जैसे यहाँ एक लिस्ट आ रहा है, इससे तो सेव व्यू है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कैंडल बार, कलर्ड बार, फलाना फलाना बहुत कुछ है। मैं हाइकिन ऐसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा इसी में समझ में आता है। तो मैं हाइकिन ऐसी को देखता हूँ। ये 1 वीक का बार मैंने सेट कर रखा है, ये सारा 1 वीक का बार है। देखिए जहाँ भी मैं इस क्रसर को ले जा रहा हूँ वो उस समय का प्राइस दिखा दे रहा है, उस समय कितना प्राइस था। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, भरोसेमंद है, आप इसमें कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज टू भी मुझे कोई शेयर ख़रीदना है, तो जैसे मैंने बोला अब 10 रुपये से भी कर सकते हैं। तो सबसे कम शेयर मेरे ख्याल से HCL इन्फोसिस्टम अभी नुकसान में चल रही है, तो 8 रुपये है। देखिए मैंने HCL का खोला, ये रेगुलर इवन मुझे लगता है 50 रुपीज़ से ऊपर थी ये, वही तकरीबन 2018 से 19 में, और वो गिरते 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 2 अप्रैल अभी 8 रुपये पे है। अभी राइट नाउ ये सिर्फ 8 रुपये पे है। मैं आपको 22 अप्रैल 4:48 का बता रहा हूँ शाम का। ये आज मार्केट क्लोज़ हो चुका है, ये 8 बजे क्लोज़ हुआ है, 8 रुपये में क्लोज़ हुआ है। और अब ये कल कितने में खुलेगा, इसमें अभी 5 पैसे 10 पैसे का। तो आप 100 रुपये लगाकर यहाँ भी इन्वेस्ट करके इंट्राडे खेल सकते हो। वैसे इंट्राडे में अपस्टॉक आपको 90% मोर पावर देता है। आप जो भी आज के डेट में खरीदेंगे, देखिए मैंने आज कुछ ऑर्डर नहीं किया है इसलिए ब्लैंक एक्चुअली मैं पिछले 1 महीने से नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। गेस करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे मैं जानता हूँ, बट टाइम की भी कमी रहती है। तो मैं 1 महीने में मैंने नहीं किया है। मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाऊँगा। 1 महीने पहले जो मैंने जनवरी फरवरी में किया था उसका मैं पेमेंट प्रूफ दिखाऊँगा। पोजीशंस आप देखिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सारा सोल्ड आउट कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 60% बेनिफिट में सोल्ड आउट किया है। मैंने जो खरीदे थे उससे 60%। आप कोई बैंक आपको 3 महीने में इतना इंटरेस्ट नहीं देगा जितना मैंने अर्न कर लिया।
तो जो आप इंट्राडे में खेलेंगे या डिलीवरी में भी खेलेंगे, ये सेम डे यहाँ पर दिखाई देगा। जो डिलीवरी में लिया है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे होल्डिंग्स में आ जाएंगे, और पोजीशंस में जो आपके हैं, जो आपने इंट्राडे में लिया है, उसे आपको शाम 2:30 बजे से 3 बजे से मान के चलिए, आप 3 बजे से पहले सोल्ड आउट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अपस्टॉक्स और RKSB जो अभी आपके ब्रोकर हैं वो अपनी तरफ से कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए चार्जेबल होगा। जो आप करेंगे वो चार्जेबल नहीं होगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अपस्टॉक्स में यही एक फ़ायदा है। अब बाय कैसे करें आप सोच रहे होंगे, तो कुछ सिंपल सा फंडा है। देखिए, जैसे भी आप HCL इन्फो सिस्टम को मैंने खोला, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और B एंड S। S सेल है, B ग्रीन है, B फॉर बाय, S फॉर सेल। जो B है वो बाय करने के लिए, S फॉर सेल। तो मैंने बाय पे क्लिक किया, ये देखिए साइड में खुल गया है ये क्वांटिटी। अब मान लीजिए मुझे 100 क्वांटिटीज़ लेने हैं। डिलीवरी मुझे परमानेंट रखना है, मुझे आज के आज नहीं बेचना है। ऑर्डर टाइप लिमिट रखिएगा, मार्केट पे मत जाइएगा, बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। अमाउंट कितने रुपए पर से, तो मैंने 7.95 डाल दिया सपोज टू बी। ऐसे आज मार्केट क्लोज हो चुका है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। रिव्यू बाई ऑर्डर कर लेंगे, इसमें देखेंगे और प्लेस बाई ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही आप प्लेस बाई ऑर्डर करते हैं, देखिए ये रिजेक्टेड हो गया। रिजेक्टेड होने का रीज़न ये है कि मार्केट क्लोज हो चुका है। अगर नहीं होता तो इसे ले लेते, वो लोग ले लेते, और यहाँ ऑर्डर में देखिए रिजेक्टेड में दिखा रहा है। रिजेक्टेड की जगह वेटिंग दिखाता या पेंडिंग दिखाता है। और जब तक इसका रेट 8 रुपये से गिर के 7 रुपये 95 पैसे नहीं आएगा, ये आपका पेंडिंग ही रहेगा। जैसे 7 रुपये 95 पैसे आता है, या आप इसको बाय कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है। इसी तरह सेल का भी आप एक लिमिट डालकर रख सकते हैं कि दिन में जब इतनी कीमत हो जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो इस तरह आप काम चला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। और याद रखें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मैं डिस्प्ले देखता हूँ, मेरा जो डिस्प्ले है वो मैं हाइकेन एसी में देखता हूँ। डिस्प्ले जो है मेरा हाइकेन एसी। आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करके देख ले, आपको दूसरा कोई पसंद आए कैंडल, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लेकिन मुझे हाइकेन एसी ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। अब मैं आपको फंडा बताता हूँ मैं कैसे ख़रीदता हूँ। ठीक है बॉस, ये मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। एनलार्ज कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको एनलार्ज किया है। मैं क्या करता हूँ, ये रेड आप देख रहे हैं ना, ये एक रेड है, एक ग्रीन है। ग्रीन मतलब इसने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया। तो जैसे ही ये पहला ग्रीन होता है मैं इसे बाय करता हूँ, और जब तक ये ग्रीन होता है मैं इसे होल्ड करके रखा रहता हूँ। जैसे ही ये पहला गिरा मैं तुरंत इसको सोल्ड आउट कर देता हूँ। तो ये कैसे होता है, अभी आप देखिए, जब ये पहला ग्रीन हुआ तो मैंने इसे कितने में ख़रीदा, 9 रुपये 21 पैसे में। ये कितने तक गया, 11 रुपये 24 पैसे। ये आगे भी जा सकता था, गिर भी सकता था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं होल्ड करके रखा रहता हूँ। जब वो गिरता है फर्स्ट वीक के बाद, जब 10 रुपये 51 पैसे आता है, तो आप देख सकते हैं करीब 1.5 रुपये का डिफरेंस था। तो मैं ये 1.5 रुपये के डिफरेंस में बेच देता हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद रिस्क नहीं लेता हूँ। अब ये गिर रही है, तब तक मैं अब इसे दोबारा नहीं खरीदूँगा। ऐसे अभी हालात ख़राब है, आप भी मत खरीदना HCL इन्फो सिस्टम का। तो जब तक वो कोई बिग ऑर्डर नहीं लेती, अब ऊपर नहीं आएगा इतनी आसानी से। तो जैसे ये फिर ग्रीन होगा, फिर मैं इसे बाय कर लूँगा, और जब तक ये ग्रीन होता चला जाएगा मैं इसे होल्ड करके रखा रहूँगा। यही मेरा फंडा है। आप देख सकते हो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ था वो मुझे हुआ था हिंडाल्को की। ये से मैं आपको हिंडाल्को का दिखाता हूँ कि हिंडाल्को ने कितना जंप किया था। और इवन इन 3 मंथ्स मैंने देख लीजिए, ये 2020 का है, 90 रुपये, सॉरी ये पूरा ही 2020, ये है। मैंने यहाँ ख़रीदा था 235-36 रुपये जब चल रहे थे, तब मैंने ख़रीदा था। इन द एंड ऑफ द दिसंबर, मुझे लगता है 27-28 दिसंबर को मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तभी ख़रीदा था। करीब 250 रुपये थे, 220-30 ऐसे कुछ थे, तब मैंने ख़रीदा था। इसे मैंने जनवरी फरवरी में बेचा, जब ये 283 में थी। अब मुझे बेचना इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी उस समय। एक्चुअली लाखों कहीं देने थे, कुछ काम था, कुछ अपना फैमिली मैटर्स था, तो उस पर देने थे, इसलिए मैंने उसे यूज़ कर लिया। बट अगर मैं उसे अभी भी होल्ड करके रखता तो आप देखो ये 362 रुपये है अभी, 359.24। आप देख सकते हो
कितना अंतर है 247 में, तो आप समझ के रखो कि इसने कितने का फ़ायदा दिया है। इसने मोटा मोटी 60% से एबव का फ़ायदा दिया है विदिन 3 मंथ्स। कोई भी म्यूचुअल फंड्स आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा, कोई भी बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देगा। आप कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए, इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना स्टॉक मार्केट में है। पर आपको होशियारी से काम लेना है, समझ के लेना है, न्यूज़ पर हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेगी। और अब भी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, स्टॉक्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और अर्न करना चालू करें। और अगर किसी सजेशन की ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ये करें। डिटेल्स, इसके आगे का डिटेल्स, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इक्विटीज़ क्या होती है, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ये सब के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जो रिलीज़ होगा नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वेलकम टू स्टॉक्स। थैंक यू।